नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अमावस्या के दिन दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन दीपक जलाने से जितने तरह के पितृ श्राप हैं, देव श्राप है, पूर्व जन्म के पाप हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। आपको दीपक किस तरह से जलाना है, ये चीज आपको हम बताएंगे ताकि आपके जीवन में किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो और आपका जीवन माला माल हो जाए। हम आपको दो चीज बताएंगे आज। पहली चीज कि इस दिन अमावस्या के दिन आपको क्या 5 चीज अवश्य करना चाहिए। इस मौनी अमावस्या के दिन आपको ये 5 चीज अवश्य ही करना है। दूसरी चीज, पान के पत्ते का आप किस तरह से प्रयोग करके एक दीपक जलाएंगे अमावस्या की रात, ताकि आपके सारे पाप खत्म हो जाए, आपके सारे बुरे वक्त खत्म हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे मौनी अमावस्या के दिन सिर्फ 12 पान कर देगा माला माल। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर यमुना, गंगा या किसी पवित्र नदी में, जलाशय अथवा घर में जल में तिल और गंगा जल डालकर स्नान किया जाता है। माघ मास का स्नान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और उसमें भी अगर आप यह स्नान मौनी अमावस्या के दिन करते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, शिव दोनों की पूजा करने का विधान है। इससे धन और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। इस अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण पिंडदान करने का भी विधान है। ऐसा करने से पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और वे सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। मौनी अमावस्या पर किए गए दान पुण्य का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। कहा जाता है इस दिन गंगा का जल अमृत के समान होता है। मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है। इस दिन संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करें, फिर व्रत रखकर पूरे दिन आप मौन रहें। इससे आपका आत्मबल मजबूत होता है और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। हम आपको आगे बताएंगे कि मौनी अमावस्या की रात को किस तरह से आपको एक खास दीपक जलाना है जिसमें पान के पत्ते का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या ये 5 चीज अवश्य ही करना चाहिए। आप कुछ करें न करें लेकिन ये 5 चीज अवश्य करें। पहली चीज, स्नान इस दिन अवश्य करें। शास्त्रों की माने तो मौनी अमावस्या के दिन गंगा, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सहित तमाम पवित्र नदियों में स्नान करना और दान जप अनुष्ठान करना बेहद शुभ है। ऐसा करने से व्यक्ति के दोषों का निवारण हो जाता है। परंतु यदि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान न कर पाए या संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। दूसरी चीज, इस दिन मौन धारण करने की परंपरा है। सनातन काल से ही मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने का चलन है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने से व्यक्ति को विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परंतु यदि व्यक्ति दिन भर मौन व्रत नहीं ले सकता तो स्नान करने से पूर्व मौन व्रत जरूर धारण करें। अगर आप पूरे दिन मौन धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम स्नान करने तक आप मौन अवश्य ही धारण करें। यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस दिन भर भी जितना आवश्यक हो उतनी ही बात करें, ज्यादा बोले नहीं। इस दिन व्यक्ति को बात करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी से कटु वचन में बात ना करें और हमेशा मीठा बोलने की कोशिश करें। इतना भी करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरी चीज, इस दिन आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करना बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन तिल, तेल, सूखी लकड़ी,
कंबल, गर्म वस्त्र, काले कपड़े, जूते का दान करना बेहद महत्वपूर्ण है। मौनी अमावस्या के दिन गोदान, स्वर्ण दान और भूमि दान का भी विशेष महत्व है। यदि जातक अपने सामर्थ्य अनुसार इन सभी वस्तुओं का दान करता है तो उसे निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। चौथी चीज जो आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए, पितरों का तर्पण। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान कर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसलिए इस दिन पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान कर पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहले स्नान करने के बाद एक लोटे जल में उसमें लाल पुष्प और काले तिल डालकर अपने पितरों को ध्यान करते हुए उस जल को सूर्यदेव को अर्पित करें और पितृदोष की शांति की प्रार्थना करें, पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचवी चीज जो आपको मौनी अमावस्या के दिन अवश्य करनी है वो है पीपल की परिक्रमा। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करना बेहद शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत भी बांधे, पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध भी चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और कहा जाता है कि पीपल के तने में भगवान शिव, जड़ में भगवान विष्णु तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। ऐसे में पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों की कृपा एक साथ मिल जाती है। तो इस तरह से आपको ये 5 चीज अवश्य ही करना चाहिए। अब अमावस्या की रात में आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है जिससे आपके सारे काम बनने लगेंगे, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। पितृ श्राप, देव श्राप, पूर्व जन्म के पाप, सारे श्राप पाप नष्ट हो जाएंगे। कभी भी बुरे वक्त आपके जीवन में नहीं आएगा। कभी कभी बुरे वक्त में सब लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे बुरे वक्त में भी ये पान का पत्ता और एक दीपक बड़ा ही काम आता है, क्योंकि ये उपाय इतना शक्ति बढ़ा देता है इंसान के जीवन में कि बुरा वक्त अपने आप टल जाता है। आपको मैं बता दूं कि हर सुगंधित चीजें लक्ष्मी को आकर्षित करती है, तीखी चीजें सब दोष नाश करते हैं और खट्टी चीजें नजर, टोने, टोटके, मंत्र तंत्र के दोष को दूर करता है। पान की डंडी भी बड़ी तीखी होती है जो हर दोष और पाप का नाश कर देती है। आपको बस अमावस्या के रात 10 से 12 बजे के बीच में आपको ये चीज करनी है जो मैं बता रहा हूं। आप ध्यान से सुने, ये चीज अवश्य करें, आपको 24 घंटे में इसका लाभ नजर आना शुरू हो जाएगा। अमावस्या के दिन आपको 12 डंडी लगा हुआ पान का पत्ता घर लेकर आना है। अमावस्या के दिन रात के समय में घी का एक दीपक ले लें। दीपक में कलावा का बाती लगाएं, रुई का नहीं। अब एक एक करके 6 पान के डंडी को पान से तोड़ करके दीपक में डाल दें। डंडी डालते समय आप ओम ह्रीम नमः इस मंत्र को बोले। जैसे एक बार आप पान का डंडी तोड़ करके दीपक में डालेंगे तो डालते समय ओम ह्रीम नमः इस मंत्र को बोले। फिर दूसरे बार भी अगर पान का डंडी डालते हैं तो आप ओम ह्रीम नमः बोले। इस तरह से 6 पान की डंडी को मंत्र बोलते हुए आपको दीपक में डाल देना है। बचे 6 पान को किसी थाली में या पूजा की चौकी पर इस तरह बिछाए ताकि चिकना भाग ऊपर हो और पान का डंडी आपस में मिले हो। अब दीपक को जलाकर पान के ऊपर रख दें। अब दीपक को देखकर बोले, मेरा सब दोष दूर हो, मेरा सब दोष दूर हो, मेरा सब दोष दूर हो। इस तरह से आपको 6 बार बोलना है दीपक को देखते हुए। अगर पूरे विश्वास के साथ ये काम आप अमावस्या की रात को करते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होने लगता है। तो आप ये प्रयोग करें।
अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और निश्चित रूप से आपको ये चीज़ अवश्य करना है, इससे आपको बहुत फल की प्राप्ति होगी। ये अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस दिन आप ये चीज़ मिस ना करें, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अमावस्या के दिन आपको कुछ नियम के पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति हो तो आप निश्चित रूप से कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। इस दिन आपको स्नान करने के बाद पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। जब आप स्नान करते हैं उस समय सिर पर जल को लगाकर पहले प्रणाम करें, फिर स्नान करें। इस दिन आपको साफ कपड़े पहने और जल में काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य भी आपको देना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए और आपको दान अवश्य करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इस दिन आप क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें। मौनी अमावस्या के दिन आप ईश्वर का ध्यान अवश्य करें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, सगे संबंधियों से भी बताएं, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर अमावस्या की पूजा करते हैं तो उसके जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।